ओम शांति। आज 19 नवंबर 2022। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़े, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे पतित पावन बाप आए, पावन बनाकर पावन दुनिया का वर्षा, पावन बनाकर पावन दुनिया का वर्षा दे। पावन बनाने वाले, पावन बनने वालों को ही सदगति प्राप्त हो। जो पावन बनते हैं उनको ही क्या होती है? सदगति प्राप्त होती है। प्रश्न: भोगी जीवन और योगी जीवन में परिवर्तन होने का मुख्य आधार है। भोगी जीवन में, भोगी जीवन योगी जीवन में परिवर्तन होने का मुख्य आधार क्या है? किस आधार पर भोगी जीवन वाले मनुष्य योगी जीवन वाले बन जाते हैं? क्या आधार होगा? निश्चय, बात पर निश्चय। जब तक निश्चय नहीं कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं बेहद का बाप, जब ये विश्वास हो जाए कि स्वयं भगवान परम धाम से पढ़ाने के लिए आया है, तब आएगा तब परिवर्तन, तब वो परिवर्तन करेगा। जब तक ना योग लगेगा, जब तक निश्चय नहीं, तब तक योग भी नहीं लगेगा, ना पढ़ाई ही पढ़ सके, भोगी के भोगी ही रह जाए। यदि मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है तो समझ लेना है कि मुझे अभी निश्चय नहीं आ रहा, मुरली सुन रहा हूँ, परंतु मुझे ये विश्वास नहीं हुआ है कि स्वयं परम पिता परमात्मा, जिसकी झलक देखने से सारी दुनिया तरस रही है, वो परम धाम से आके पढ़ा, वो पढ़ा है। ये निश्चय अभी उसे नहीं। तो ये परिवर्तन का आधार, वो भोगी के भोगी ही रह जाएंगे, उनके जीवन में सुधार आएगा नहीं कि वो सब कुछ। कई बच्चे क्लास में आते हैं लेकिन पढ़ाने वाले में निश्चय नहीं, पढ़ाने वाले में निश्चय नहीं। समझते हैं हाँ कोई शक्ति है, लेकिन निराकार शिव बाबा पढ़ाते हैं, ये कैसे हो? ये विश्वास, ये कैसे है? क्योंकि जब ये पता लग जाए कि वाक्य में शिव बाबा ही आके पढ़ा रहा है, तो फिर गलती नहीं। ये तो नहीं बात। ऐसे पत्थर बुद्धि बच्चे परिवर्तन, ऐसे पत्थर बुद्धि बच्चे परिवर्तन तो तभी हो जब निश्चय हो जाए कि स्वयं भगवान आकर हमें पढ़ा रहे। ओम नमः ओम शांति। बच्चे ये तो समझ गए, बच्चे ये तो समझ गए हैं कि शिव बाबा हमको समझाते हैं, बड़ी बड़ी तो नहीं करते। भगवानोवाच
ये तो कायदा नहीं कि घड़ी घड़ी अपनी महिमा करें। ये तो कोई नियम नहीं है जब अपनी महिमा खुद ही करते हैं। तो बाबा जो सबका बाप है वे हम बच्चों को बैठ समझाते हैं, भविष्य 21 जन्मों के लिए अकल अखंड देवी स्वराज्य प्राप्त कराते हैं। जैसे स्कूल या कॉलेज में बच्चे जानते हैं कि टीचर हमें आप समान बैरिस्टर बना रहे। एम ऑब्जेक्ट है। बाकी सत्संगों में जो जाते हैं वेद शास्त्र आदि सुनने के लिए, उससे तो कुछ मिलता नहीं, उससे तो कुछ मिलता नहीं। इसलिए टीचर फिर भी अच्छे होते हैं जो शरीर निर्वाहार्थ कोई जिस्मानी विद्या सिखलाते, जिससे आजीविका होती, जिससे आजीविका होती है। बाकी सब दुर्गति ही दुर्गति ही करते हैं। बच्चे शादी ना करना चाहें तो बाप कहेगा कि वर्षा भी नहीं मिलेगा। बच्चा कहता है मैं शादी नहीं करता, तो बाप कहता है फिर मैं अपनी जायदाद में से तेरे को क्यों क्यों कहता है? क्योंकि तू शादी नहीं करेगा, तेरा लड़का नहीं होगा, मेरी तो गति ना हुई ना, इसलिए तू शादी कर, मेरी गति होगी, इसलिए नहीं तो नहीं। हाँ, तेरे को मैं जायदाद रख रहे होता है। क्या करना चाहिए? शादी करते किस लिए? शादी करेंगे, होता आएगा तभी तो मेरा वंश चलेगा, होता नहीं आया तो मेरे को वंश को डुबो देगा। तो तेरे को तो फिर मैं अपनी जायदाद की मैं कोई और बालक पैदा करूं जो मेरे लिए बालक पैदा करे ताकि मेरा वंश चले। वो तो नपूता है, नपूता पूत ही नहीं है तेरा। तेरा बच्चा हो तो मेरा वंश बंद कर दिया। मेरा वंश तो खत्म हो जाएगा, इसलिए तो लड़का करते जहां चाहे वहां चले जाओ। बाप कहेगा वर्षा भी नहीं मिलेगा, जहां चाहे वहां चले जाओ। यहाँ तो बाप अमृत भी पिलाते हैं और वर्षा भी देते हैं। कहते हैं कि पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनो। ना फर्क है हद के बाप में और बेहद के बाप में। ये रात में ले जाते और ये दिन में। लौकिक बाप रात में ले जाते, नर्क में ले देता, और शिव बाबा सबको नर्क से निकाल स्वर्ग में ले। ये है पतित पावन, ये ही है पतित पावन। कहते भी हैं कि सदगति दाता एक है जो आकर सबकी सदगति करते हैं। फिर दुर्गति किसने की? दुर्गति किसने की ये नहीं जानते। बाप समझाते हैं सब आसुरी मत वाले हैं, यहाँ आते हैं असुरों से देवता बन। ये इंद्रप्रस्थ है, कई असुर भी छिपकर आए बैठते हैं। सब सेंटर्स पर ऐसे छिपे असुर बहुत आते हैं। फिर घर में जाकर विष पीते हैं, विकारों में जाते रहते हैं। दो काम तो करें, या तो जहर पी लें या वे पत्थर बुद्धि बन गए। बाप को पहचानते ही नहीं, निश्चय बिल्कुल ही नहीं कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं।
ऐसे ही आकर जाते आए बैठे कथा सुनी, ना पढ़ाई कर, पढ़ाई तो नहीं कर, कथा सुन सकते हैं, पढ़ाई तो ना योग लगेगा, ना ज्ञान होगा और ना योग लगेगा, तो धारणा भी नहीं होगी और सेवा भी नहीं होगी, फिर वो जाने भोगी के भोगी भी होंगे। बहुत समझते हैं कि कोई शक्ति है, बस कोई शक्ति है बस, उसके आगे कुछ निराकार शिव बाबा कैसे आ सकता है? पागल हो गए कैसे आ सकता है? कोई शास्त्र में भी लिखा हुआ नहीं, ये पता नहीं कहां से पकड़ ये नई बातें गाते भी हैं शिव जयंती, परंतु पत्थर बुद्धि रहने के कारण समझते कि नहीं कि शिव है, तब तो सब भगत याद करते हैं, वो होता नहीं तो उसे सारे भगत क्यों याद करते? कहते भी हैं शिवाय नमः, समझते हैं वो परम धाम में रहते हैं। हमारा आप ही है परम पिता, तो वे सबका फादर हो गया ना। भारत में ऐसे भी हैं जो फादर को नहीं मानते। मनुष्यों को समझाना बहुत मुश्किल है। मनुष्य तो ये भी नहीं समझते कि अभी दुर्गति का समय चल रहा है। भक्ति मार्ग में पहले है व्यभिचारी भक्ति की, अब व्यभिचारी बन गई। व्यभिचारी और अव्यभिचारी में कितना अंतर, वे पाप आत्मा, वे पुण्यात्मा। अव्यभिचारी भक्ति है ही सच्ची, अव्यभिचारी भक्ति ही है सच्ची भक्ति। उस समय यानी द्वापर में मनुष्य सुखी भी रहते हैं, धन दौलत आदि सब रहता है, कलयुग में जास्ती दुर्गति को पाते हैं। जब व्यभिचारी भक्ति में आते हैं तब विकार भी बहुत बनते जाते हैं। दिन प्रतिदिन विकार भी जोर भरते जाते हैं। पहले सतो प्रधान विकार थे, अभी तमो प्रधान विकार, अभी तमो प्रधान विकार। सब बिल्कुल ही तमो प्रधान है। घर में कितने झगड़े हैं, शिव बाबा बैठ बच्चों को समझा। श्री कृष्ण को बाप नहीं ठहरा, श्री कृष्ण को बाप नहीं ठहरा। कोई की भी बायोग्राफी नहीं जानते, किसी की भी बायोग्राफी नहीं जानते। ये है पतित पावन परम पिता परम आत्मा को मानते हैं कि वे ज्ञान का सागर है। पानी का सागर थोड़ा ही पतित पावन नॉलेजफुल है। तो पानी का सागर थोड़ा नॉलेजफुल हो सकता है, पतित पावन हो सकता है। मनुष्य तो पानी के सागर से निकली हुई पानी की नदियों को पतित पावनी नदियां कहां से निकलती, पहाड़ से निकलती है, सागर से निकलती है। पहाड़ों से निकलता हुआ दिखाते हैं, कहां से समुद्र से भाप बन के वो जाए बरसते हैं पहाड़ों पर, फिर वो पानी बहता हुआ नीचे आता है। उनसे पूछना चाहिए कि जैसे गीता के भगवान का ऑक्यूपेशन पूछा जाता है, गीता के भगवान का क्या धंधा,
क्या किया गीता के भगवान? निराकार परम पिता परम आत्मा है रचयिता और श्री कृष्ण है। आप बताओ, गीता का भगवान, गीता का भगवान तो एक को ही कहेंगे, फिर व्यास को भगवान कैसे कह सकते? तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछना चाहिए। पतित पावन परम पिता परम आत्मा ज्ञान का सागर है, उनसे ये ज्ञान गंगाएं कैसे निकलती हैं? परम पिता परम आत्मा ब्रह्मा मुख कमल द्वारा ब्राह्मण मुख वंशावली रचते, उन्हों को ब्रह्मा मुख से ज्ञान मिल रहा है, जिससे सदगति को पाते हैं। अब पावन के पानी के सागर से पावन बनते हैं, वह ज्ञान के सागर, ज्ञान सागर से। पानी से मनुष्य तो पावन होना, पानी से मनुष्य तो पावन हो ना सके, तो यह पहली भी पूछनी चाहिए। इनको पूछने से पावन दुनिया का मालिक बन सकते। गंगा में स्नान करने से कोई पावन दुनिया का मालिक बन सकता है? पूछना चाहिए पहली। बीजेपी बना होगा तो बीजेपी वाले करते तो कोई बात नहीं। इनको पूछने से पावन दुनिया का मालिक बन सकते हैं। बुलाते हैं, बुलाते तो उनको ही, ये पतित पावन सीताराम रघुपति राघव, फिर गंगा में स्नान आदि करते, ये पहली भी ऐड करनी चाहिए। जब आप कहते हो पतित पावन सीताराम, फिर गंगा पतित पावनी कैसे? यदि गंगा पतित पावनी है, फिर राम का रोल कैसे? राम दशरथ का बेटा, उसने किसको पावन बनाया या अब बना रहा? पावन बनने का तरीका बताओ। समय पर हर एक चीज सोचती है, जैसे वो गीता के भगवान वाली पहली है, वैसे ये भी पहली है। चाल चलते तो है ना? क्यों क्या ऐसी चीज बनाए जो मनुष्य सदैव अपने पास यादगार है? अच्छी चीज होगी तो अपने पास रखेंगे, कागज आदि को फेंक देंगे। देवताओं की अच्छी चीज होगी तो वो फाड़ेंगे। सर्विस की प्रैक्टिस वालों का सारा दिन विचार सागर मंथन चलता रहे और काम करके दिखाए। सिर्फ कहना नहीं है कि ऐसा करना चाहिए। ये किसको कहते हैं? बाबा करेगा व बच्चे करेंगे। बोलो कौन? बाप तो डायरेक्शन देते हैं, ऐसे अच्छे चित्र कैलेंडर छपवाओ। त्रिमूर्ति शिव के कैलेंडर निकलने चाहिए।
त्रिमूर्ति शिव जयंती कहना राइट है, सिर्फ शिव जयंती कहना रॉन्ग। एक बच्चे की दिल है त्रिमूर्ति शिव जयंती का कैलेंडर बनाने, तो भी रंगीन त्रिमूर्ति से समझाने अच्छी मिलती है। बाबा लौकिक भी इसलिए बनवाते हैं कि उनसे अच्छा समझा सकते हैं। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा सदगति करते हैं, तो जो मेहनत करता है वही विष्णु पुरी का मालिक बनता है। बाकी जो जान नहीं लेते उनका विनाश। जान लेंगे ही नहीं, धारण करेंगे नहीं, योग लगाएंगे नहीं, सेवा करेंगे नहीं, वे सजाएं भी खाते हैं, पद भी नहीं। उनको क्यों सजा खानी पड़ती है? उनको सजा क्यों खानी पड़ती है? बाबा का वंश 100 गुना सजा होगी, 100 गुना सजा होगी। ना बनता तो एक गुना मिलती, इससे तो अच्छा था कि ना बनता, तो अब बन गया तो भगत भगवान को याद करते हैं, परंतु जब भगवान आते हैं तब कितने थोड़े उन्हें पहचान कर उनका सारी दुनिया भगवान को याद करती है, और जब भगवान परमधाम से आता है तो उसको थोड़े ही पहचान। कोटों में कोई, कोयों में कोई जो मुक्ति के लिए पुरुषार्थ, वे पद अच्छा पा नहीं सकते। जो मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, काश हमें मुक्ति मिल जाए तो वो पद तो पा नहीं सकते। विचारों विनाश नहीं होंगे, विचारों विनाश नहीं होंगे। इसलिए साक्षात्कार कराया था। धर्म स्थापक भी आते हैं दृष्टि लेने, याद करते करते विचारों विनाश करते जाए तो पद ऊंचा पा, तो पद ऊंचा पा सकते। और धर्म वाले भी आएंगे तो भी पिछाड़ी, तो बड़े होंगे। ऐसे नहीं कि अभी का पोप आएगा, ना ना, पहले नंबर का पोप जो अभी अंतिम जन्म में है, वो पहले नंबर का पोप जो था वो अंतिम जन्म में है, जैसा भी है वो हिसाब है बड़ा। अब ये कुंभ का मेला है, ये सब भक्ति मार्ग की समिति। जब दुर्गति को पाने का पूरा ग्रहण लग जाता है, दुर्गति को पाने का पूरा ग्रहण एकदम तमो प्रधान काला बन जाता है, तब बाप आकर 16 कला संपूर्ण बनाते। ग्रहण को स्वदर्शन चक्र से निकाला जाता, हर एक ने अपने आप का स्वदर्शन चक्र लगा के अपने ग्रहण को निकाला। ये जो अपना गोला है पृथ्वी चक्र वाला गोले, उसमें नीचे लिखना चाहिए ये है स्वदर्शन चक्र। नीचे पहले भी यही कहा, इस गोले के चित्र पर लिखा हुआ है, इसके नीचे लिखना चाहिए ये है स्वदर्शन चक्र।
ये बहुत अच्छी चीज है। ये ईश्वरीय कोट ऑफ आर्म्स है। और बताया था विश्व कोट ऑफ आर्म्स, आज ये सृष्टि चक्र कोट ऑफ आर्म्स, इसके नीचे लिखो प्रदर्शन चक्र। ये तो ईश्वरीय बातें। स्लाइड्स जो बना रहे हैं उनके लिए भी बाबा समझाने देते रहते हैं। अगर संत वो मुरली ना सुने तो डायरेक्शन अमल में लाना। मुरली तो रोज पढ़नी चाहिए। सर्विस में जो हैं उनको एक्ट में आना चाहिए। त्रिमूर्ति का भी स्लाइड्स बनाते हैं, उनमें अक्षर बहुत अच्छे हैं। स्थापना और विनाश दो गोले भी चाहिए। ये धर्म, ये स्वर्ग। आज का भारत और कल का भारत। आप सेक्टर में जीवन मुक्ति देने वाला बैठा है। बाबा को पहचाना निश्चय हुआ। जीवन मुक्ति पाने का पुरुषार्थ चल पड़ता चल पड़ता है। जन्म तो लिया ना, बाद से पूरा वर्षा लेना है। फिर विकार की मांग नहीं करनी। फिर विकार की मांग बाप कहते हैं भ्रष्टाचारी को वर्षा मिल नहीं सकती। तो वर्षा नहीं, भ्रष्टाचारी किसे कहते हैं? जो विकार में प्रैक्टिकल में इनका ब्रह्मा का ही मिसाल देखा ना, ऐसे बहुत मुश्किल करते अपनी इज्जत आदि भी बहुत देखते हैं। क्रिएटर बाप है, सबको उनकी आज्ञा पर चलना है। तुम भी श्रीमत पर नहीं चलते हो तो पद भ्रष्ट हो जाता है। बाप कहते हैं इस ज्ञान मार्ग में नष्टो मोहा अच्छा चलता। बाबा की आज्ञा मिली हुई है। जो बच्चे आज्ञाकारी नहीं, एक कपूर ये बच्चा पवित्रता की आज्ञा तो अच्छी है। वो राजयोग तो बाप अभी सिखलाते हैं। मनुष्य को बेचारे समझते नहीं। बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। बाप डायरेक्शन, इतना डायरेक्शन देते हैं। कोई बच्चे बिल्कुल बच्चे मुश्किल करके मुश्किल करके बाबा इतने डायरेक्शन देते हैं कि ये करो ये करो ये करो, परंतु कोई बच्चे मुश्किल करके दिखाते हैं। बाप कहते हैं त्रिमूर्ति का कैलेंडर बनाना। सारा मदार त्रिमूर्ति लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापित। जरूर बाबा कलयुगी आसुरी राज्य का विनाश होगा। आसुरी राज्य में कितने ढेर हैं, दैवी राज्य में कितने लिखा हुआ भी कि अनेक धर्मों का विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना। आप कहते हैं मैं न समझाता, फिर भी सुधरते नहीं, उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं। ये बाबा कहते हैं ये सही
जो कुछ है सब कुछ झूठ, सब कुछ और वो महामूर्खम अपनी देह में भी ना फंसो, अपनी देह में भी ना फंसो, किसकी देह में फंसने से गिर पड़ो। अपनी देह में फंसो या किसी और की देह में फंसो। जैसे मम्मा की देह से प्यार, मम्मा की देह से प्यार था, तो मम्मा के जाने के बाद कितने छोड़ के चले, क्योंकि नाम रूप में फंसे हुए थे। बाप कितना कहते हैं कि वे अभिमानी मत बनो, नाम याद करो। तुम उस ब्रह्मा के शरीर को भी याद नहीं, उसके चित्र को तो याद करो। शरीर को याद करने से पूरा ज्ञान उठा नहीं सकते। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। बात की याद में रहना ये बहुत ज्ञान तो बहुत अच्छा सुनाते हैं, योग में मुश्किल रहते हैं। जितना रुस्तम उतना माया की, जितना रुस्तम किसी न किसी के नाम रूप में फंस धोखा खा लेते। इसमें बड़ी खबरदारी चाहिए। योग में ही बड़ी मेहनत है, नॉलेज तो सहज, योग में ही बड़ी बातें। इसलिए आप कहते हैं विकर्मा जीव कैसे बनेंगे। योग में रहो तो पाप भी नहीं हो, नहीं तो गुना होंगे। यहाँ तो खुद धर्मराज और बाप दोनों साथ, बाबा खुद ही धर्मराज भी है और बाप, इसलिए खुद कहते हैं कि बाप के आगे कोई पाप नहीं करता, बाप के आगे कोई पाप नहीं तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। योग से ही विकर्मा जीत बनना है। सुदर्शन चक्र को तो जानना सहज है। इस गोले के नीचे लिखना है चक्र, न चक्र। बाबा युक्तियां तो बहुत बदला, बच्चों को एक्ट में आना, बच्चों को एक्ट में आना है। अच्छा लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब रूहानी बच्चों की बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य स्थान नंबर 2, किसी भी देहधारी के नाम रूप में भटकना, अपनी देह में भी नहीं करना, इसमें बहुत
खबरदारी रखनी। नंबर 2, ज्ञान मार्ग में मोक्ष को हाथ पवित्रता की आज्ञा भी माननी है और दूसरों को भी पवित्र बनाने जैसे दूसरों को पवित्र बनाने की वृत्ति रखनी। वर्ता सर्व विकारों के अंश का भी त्याग है। संपूर्ण पवित्र बनने वाले नंबर 1 विजयी। कैसे बनेंगे? संपूर्ण पवित्र वे हैं जिसमें अपवित्रता का अंश मात्र। पवित्रता ही दामन जीवन की पर्सनैलिटी है। ये पर्सनैलिटी ही सेवा में सहजता दिलाती है। एक भी विकार का तो क्या होगा? तो दूसरे साथी भी उसके साथ जरूर आए। बाकी विकार जैसे पवित्रता के साथ सुख शांति है, ऐसे अपवित्रता के साथ उनका गहरा संबंध। इसलिए एक भी विकार एक भी ना रहे, तब नंबर 1 विजयी बनेंगे। हिम्मत का एक कदम सबको अवश्य और विस्तार विश्व में Seven